Hello students, welcome back to my channel. Student, this is the third part. So those who have not seen the first two part, please see this in my playlist. You can get it, or in the description also you can check it. So after that, see this video. So let's begin. See that question number 4. Verify that this equals to this and that x and y value given. So verify means always you have to think that left hand side value we have to find, then right hand side value I have to find. After that they are equal, so then verify it. If they are not equal, just think that your answer is not right. So please check your calculation. So let's do it. Now minus 5 by 11, now divide side if you change into, so that should be this, पैर ऊपर पैर नीचे, so inverse. Now students, I have to say one thing that यहाँ पे दो नंबर है ब्रैकेट के बीच में, so तुम इसको डायरेक्टली इनवर्स नहीं कर सकते हो. इस बात को मैं हमेशा रिपीट करते रहता हूँ, तो इसको याद रखना एग्जाम के टाइम में कि ये जो नंबर है ब्रैकेट के बीच में दो नंबर है. सो उसको पहले कैलकुलेशन करो और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद कोई एक सिंगल रैशनल नंबर में कन्वर्ट करो पहले. सो अब देखो कोई नंबर कैंसिल होगा नहीं, नथिंग कैन बी कैंसिल. सो 15 बाई माइनस 15 बाई 77 इनवर्स, दैट इज अगेन द नाउ इट इज सिंगल रैशनल नंबर. सो इसको रेसिप्रोकल नंबर यू कैन राइट माइनस 77 बाई 15. I have written this directly into the standard form. ये actually आएगा 77 by minus 15, और अगर तुम इसको standard form में लिखोगे तो ये होगा. Now right hand side, that x inverse divided y inverse. So x inverse means value of x I have put over there and the value of y also written. Now 5 by 11 minus ये एक ही रैशनल नंबर है, तो मतलब इसको रिवर्स कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं डायरेक्टली, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा. डायरेक्ट लिख सकते हो तुम ये. नाउ डिवाइड, अब इसका रेसिप्रोकल देखो ब्रैकेट के बीच में एक ही रैशनल नंबर है, तो इसका भी रेसिप्रोकल तुम लिख सकते हो डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा. अब माइनस 11 बाई 5. अब देखो ये डिवाइड को अगर तुम इनटू में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 बाई 3 हो जाएगा. सो माइनस 77 बाई 15. यू कैन सी बोथ आर इक्वल. सो we can say left hand side equals to right hand side verified. In question number 5 it is told that verify that this less or equals to this. Now I have to say one thing, what is less or equals to? Less or equals to मतलब either ये जो वैल्यू है ये इससे छोटा है, ये वैल्यू जो है मतलब ये जो वैल्यू है इससे छोटा है, और इक्वल हो सकता है. दोनों में कोई एक हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है. तो मतलब ये अगर छोटा भी हो सकता है ये वैल्यू, और नहीं तो ये तो होगा ये जो वैल्यू ये इक्वल हो सकता है. अब तो वैल्यू दिया गया है x एंड y का. सो चलो लेट्स वेरीफाई. वेरीफाई मींस अगेन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. सो यहाँ पे देखो अगेन सेम थिंग, दैट ब्रैकेट हो या मॉड साइन हो, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना है तुम्हें, तो कोई भी हो तो उसके बीच में अगेन देखो यहाँ पे दो रैशनल नंबर है, उसके बीच में प्लस है, और यहाँ पे देखो एक मॉड के बीच में एक ही रैशनल नंबर, यहाँ पे भी एक मॉड्यूलस के बीच में एक ही रैशनल नंबर है. तो इसको तुम डायरेक्टली इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिख सकते हो, जैसे कि ये 2/3 होगा और ये 3/5 होगा, परंतु यहाँ पे तुम नहीं लिख सकते हो. अगेन सेम कंसेप्ट में अप्लाई करना है कि इनको पहले कोई एक कंक्लूजन में आओ, मतलब इसको एक ही रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, मतलब सिंप्लीफाई करो. सो मॉड 3 एंड 5 तो कोप्राइम नंबर है, मतलब इसका 15 एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट. सो अब देखो 3 एंड 5, मैं हमेशा कहता हूं कि जो रैशनल नंबर है उसको पहले लिखो, फिर उसके जो एलसीएम है उसको मल्टीप्लाई कर दो. सो क्या आ गया, 3 2 6. सो यहाँ पे क्या लिखना है, 6 प्लस ब्रैकेट माइनस. अब रैशनल नंबर है 3/5, और तुम माइनस भी लिख सकते हो, एंड तुम्हारा एलसीएम जो है वो है 15. सो 9 आएगा. अगर तुम -3 लिखोगे तो -9, सो -9 लिख दो इधर. ठीक है. अब क्या करना है तुम्हें, इसको कैलकुलेट करना है. तो मॉड, अब देखो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 9/15 माइनस 3/15. सो 3/15 आ गया. अब देखो इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो क्योंकि इन दोनों में कॉमन फैक्टर है.
सो ये तो आ गया 1/5। और इस दोनों में अगर तुम एलसीएम करोगे तो 15 आएगा। जो रैशनल नंबर है 2/3 उसके साथ उसके एलसीएम को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। अब 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे 10 लिख दो। और अगेन जो नेक्स्ट है 3/5 इंटू 15, सो इसको कैंसिल करोगे तो 3 आएगा। सो 3 3 ज़ा 9, सो यहाँ पे 9 लिख दो, परंतु यहाँ पे ऐड होगा। अब क्या करना है तुम्हें, इन दोनों में 19/15। अब देखो यहाँ पे जो नंबर है वो है 1/5, यहाँ पे जो नंबर है वो है 19/15। और तुम इसको भी ले सकते हो कि 3/15 ही रख दो, तुम्हें इजी होगा कंपेयर करने में। क्योंकि देखो 3/15 एंड 19/15 में डिनोमिनेटर तो सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वही नंबर, वही रैशनल नंबर ग्रेटर होगा। यहाँ पे 19 नंबर ग्रेटर है, मतलब 3/15 लेस देन 19/15। अब कोई भी बच्चे पूछ सकते हैं सर यहाँ पे तो इक्वल साइन था, तो इक्वल साइन क्यों नहीं लिखा मैंने। देखो ये जो क्वेश्चन जो वैल्यू दिया गया है ना पर्टिकुलर, इस वैल्यू को अगर तुम कंपेयर करोगे तो तुम्हें यही मिलेगा। मतलब एंड में तुम्हें लिखना है x प्लस वाई मॉड लेस देन मॉड x प्लस मॉड y। ये जो वैल्यू है इसके अगेंस्ट में, इसके रिस्पेक्ट में तुम यही लिख सकते हो, इक्वल नहीं लिख सकते हो। इक्वल कब होगा, अगर दो ही नंबर पॉजिटिव हो गया, मतलब 2/3 और यहाँ पे -3/5 के इंस्टेड ऑफ -3/5 अगर यहाँ पे 3/5 दिया होता, तो तब ये जो x प्लस वाई है ना, मॉड जो x प्लस वाई है, इसका वैल्यू हो जाता मॉड x प्लस मॉड y। मैंने कहा था दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकता है, परंतु ये एक जनरलाइज फॉर्मूला है, इसलिए इसको लेस और इक्वल टू लिखा गया है। परंतु हम लोग के जो आंसर आएगा वो होगा लेस देन, ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। अब 6 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस एंड दिस नंबर। देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, दोनों ही मैं करवाऊंगा, इसको एक और प्रोसेस में करवाऊंगा और इसको और एक प्रोसेस में। सो फर्स्ट दिस वन, देखो कितना नंबर है 2, तो मतलब अगर तुम इन दोनों का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना चाहोगे तो तुम्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो तुम्हें क्या करना है, हमेशा कंक्लूजन में आना है। कंक्लूजन मतलब इसको सिंप्लीफाई करके एक सिंगल रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इसको याद रखो। सो उसके पहले झमेला हटाओ, माइनस माइनस प्लस, झमेला हटाओ। नाउ देखो कोई नंबर कैंसिल होगा नहीं, नथिंग कैन बी कैंसिल, सो न्यूमरेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। सो 6/35। अब कितना नंबर है, एक ही रैशनल नंबर है। अब इसका रेसिप्रोकल कैसे लिखोगे, जस्ट ऐसे, इक्वल्स टू 35/6। जो बच्चों है वो क्या करता है, हमेशा यहाँ पे गलती कर देता है। क्या वो कि वो लोग यहाँ पे इक्वल्स टू 35/6 लिख देता है। मैं जो लास्ट 2-3 ईयर से मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि स्कूल में क्लास में ऐसा ही होता है कि वो लोग, जब मैं कॉपी चेक करने जाता हूँ तो वो मैं देखता हूँ कि वो लोग इसको इक्वल्स टू ऐसे लिख देता है। तो ये गलत है, क्योंकि तुम्हें पता है इसका रेसिप्रोकल नंबर ये है, तो दिस नॉट इक्वल्स टू दिस नंबर। जो लिखने का तरीका है उसको थोड़ा तुम ठीक से जान लो कि कैसे लिखना है, क्योंकि इसको अगर इक्वल, तुम मन ही मन में सोच रहे हो कि हाँ इसका तो रेसिप्रोकल है ये, तो इक्वल्स टू दिस 35/6। नो, ये थोड़ा दिमाग में रखना। अब देखो तुम ऐसे भी कर सकते हो और यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे, ऐसे इनवर्स का आया है तो रेसिप्रोकल मतलब उसका इनवर्स लिख दे। अब नेक्स्ट लाइन में तुम्हें क्या करना है, ब्रैकेट के बीच में दो रैशनल नंबर है तो कंक्लूजन में आना है। कंक्लूजन में आना है मतलब इसको सिंप्लीफाई करके सिंगल रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब झमेला हटाने के लिए देखो माइनस और यहाँ पे कोई नंबर साइन नहीं है मतलब प्लस, तो प्लस माइनस माइनस लिख दो पहले ही। अब नथिंग, हाँ यस, दिस कैन बी कैंसिल। ओके, सो 5 1s are 5, 3 2s are 6। अब ब्रैकेट देना मत भूलना, इनवर्स। अब बताओ इसको तुम कर सकते हो दैट, सो इक्वल्स टू -6/5। सो बच्चों अगर इस मेथड में तुम लोग करोगे तो आई थिंक तुम्हें थोड़ा इजी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें ये लिखना पड़ रहा है और यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है। तो तुम एक काम कर सकते हो, तो इसको ऐसे कर सकते हो, और नहीं तो यहाँ पे इस कैलकुलेशन करने के बाद तुम इसको अगर नहीं लिखना चाहते हो तो और एक काम कर सकते हो, तो लिख दो इधर पे देयरफॉर
6 by 35 to the power -1 equals to 35/6. So इसको इक्वल्स टू मत लिखो कि 35/6, दे आर नॉट इक्वल, इसको ध्यान में रखना। अब जो 7 नंबर क्वेश्चन है इसमें 4 सम है, तो मैं ये 2 करवाऊंगा। आई थिंक जो बाकी जो 3 और 4 है वो तुम कर सकते हो खुद से। लेट्स डू इट। देखो यहाँ पे मॉड्यूलस के बीच में 2 नंबर ऐसा नंबर है, तो फिर से मुझे क्या करना है, एक कंक्लूजन में आना है। कंक्लूजन मतलब सिंप्लीफाई करो उसको। सो 7 और 3 का एलसीएम होगा 21। सो एंड यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे भी देखो बीच में 2 रेशनल नंबर है, तो इसका होगा 14। अब देखो मैंने हमेशा कहा है कि जो फर्स्ट रेशनल नंबर होगा उसको उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा 3 5 15 आ जाएगा माइनस। आप क्या करना है, जो नेक्स्ट रेशनल नंबर है उसके साथ तुम्हें उसके एलसीएम को मल्टीप्लाई करो। सो 3 7 सो अभी होगा 14। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर माइनस करोगे तो तुम्हें आएगा 1/21 पॉजिटिव ही आएगा, और अगर इसको तुम माइनस करोगे तो -7/14 आएगा। ठीक है, अब मॉड्यूलस वैल्यू मतलब ये 1/21 हो गया और ये 7/14 हो गया, क्योंकि माइनस साइन नहीं आएगा बाहर क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर है। तो इसको तुम कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 7 1 7 7 2 14। सो एक्चुअल नंबर आ गया 1/21 प्लस 1/2। अब देखो 21 एंड 2 जो है ना वो कोप्राइम है, तो क्या करना है तुम्हें, सिर्फ इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 42 आएगा, ये तुम्हें पता ही है। अब 1/21 को 42 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2। सो यहाँ पे 2 1 2 आ जाएगा, प्लस हाफ को अगर 42 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 21। यहाँ पे 21 लिख दो। सो 23/42, दिस इज द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट 2 नंबर। देखो पहले ही ब्रैकेट के बीच में कितना ऐसा नंबर है, एक ही है, तो इसको डायरेक्टली क्या करोगे 5/11 को 11/5 लिख दोगे, -13/5 प्लस 3/15। अब देखो 5 5 एंड 15 एलसीएम तो 15 ही आएगा। ठीक है ना, अब सिंपल मेथड 3। अब देखो 33 एंड -39 इन दोनों का अगर तुम कैलकुलेट करोगे, डायरेक्ट भी कर सकते हो, जो बच्चे डायरेक्ट आ जाएगा जिनको वो डायरेक्ट कर दो, और नहीं तो इन दोनों को पहले करो। तो ये आ जाएगा -6 और +3, इसको हम रब कर देते हैं /15। अब ये आ जाएगा -3/15। सो 3 1 3 5 सो -1/5 इज द आंसर। एक बात कहना चाहता हूँ, शायद सबके पास बुक नहीं होगा, तो इसलिए जो लोग खुद से 7 का 3 नंबर पार्ट एंड 4 नंबर पार्ट करना चाहते हो वो करो। बहुत सारे बच्चे जो है वो मुझे कमेंट करता है, तो कभी कभी होता है क्या कि कुछ का कमेंट मिस हो जाता है। जो लोग खुद से करना चाहते हो उसके लिए मैं आंसर लिख रहा हूँ बोर्ड में, तो वो लोग एक बार नोट कर लो। जो 3 का 7 का जो 3 है इसका आंसर आएगा 1/10। खुद से करो और करने के बाद देखो कि ये आ रहा है या नहीं। और जो 4 नंबर है इसका आंसर आएगा -70/9। ये 2 आंसर आएगा। और जो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम लोग कर पाए या नहीं। अगर कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो मुझे कमेंट में कमेंट करके बताओ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि अगर तुम्हें ये लगे कि इस वीडियो से तुम्हें हेल्प हो रहा है तो तुम्हारे दोस्तों के साथ भी ये शेयर करो ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो। तो और एक बात बताना है कि और एक ही पार्ट बनाऊंगा इस ब्रेन टीजर का, क्योंकि देखो इस ब्रेन टीजर में बहुत कुछ था जो मुझे एक्सप्लेन करना था ठीक से। और अभी मैं ये भी जो बाकी 8 और 9 का क्वेश्चन है ये भी हम खत्म कर सकते थे इस वीडियो में, परंतु मुझे लगा कि उसमें भी कुछ कंसेप्ट है उसको भी तुम्हारे साथ एक्सप्लेन मतलब शेयर करूं। तो दैट्स व्हाई इन माय नेक्स्ट पार्ट आई विल कंप्लीट द ब्रेन टीजर, दिस इज माय प्रॉमिस। सो तब तक के लिए गुड बाय।